भारत मुझे लगता है बहुत फर्म है कि भाई हम किसी किस्म की टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इस बार नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान के किसी रोग एलिमेंट ने कोई काम बुरा कर दिया तो मैं आपको कि मेरी ये असेसमेंट है कि भारत का फिर रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा, और वो रिटेलिएशन सिर्फ भारत का नहीं होगा, वो इंटरनेशनल रिटेलिएशन भी होगा। तो इसलिए ये बात पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब समझते हैं, चूंकि आफ्टर ऑल उनको भी पता है कि ये वो वाले हाथ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया और पाकिस्तान में पीस टॉक्स शुरू हो गई हैं और ऐसा लगता है कि शायद अब हालात सुधर जाएंगे क्योंकि बॉर्डर पर भी सीज फायर हो चुका है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तानी एंकर गोरा साहब का कहना है कि भारत पीस तो चाहता है, लेकिन उसके साथ अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई भी गलती की तो भारत इस बार पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह मारेगा, क्योंकि पहले भी हमले के जवाब में भारत ने एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों आइए इसी पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ये डिबेट और आगे बढ़े। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जैसे मैं कहती हूँ हर दफा के पास्ट भूलना क्या इतना आसान होगा भारत के लिए जो कुछ हुआ, और फिर यहाँ से जिस तरीके से हाफिज सईद और दूसरे लोगों के बिल्कुल ऐलान करते हैं, वो लोग अनाउंसमेंट करके भेजते हैं कि हम लड़के भेज रहे हैं। तो ये जो वायलेशंस होती हैं, एलओसी वायलेशंस जो चल रही होती हैं, अभी तो खैर उन्होंने एग्रीमेंट किया है, लेकिन उस चीज का एग्रीमेंट नहीं है कि यहाँ से कोई क्रॉस नहीं करेगा, वो सिर्फ गोलियों का एग्रीमेंट है। आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बेहतर हो सकेगा, या ये कोई कमजोरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसी बात कर रहा है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। मैं पहले इमरान खान की जो स्टेटमेंट है उसको तो अहमियत नहीं देता, कोई भी नहीं दे सकता, खुद बेचारे इमरान खान भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान में अगर कोई मैटर करते हैं तो वो आर्मी के लोग ही मैटर करते हैं, और आर्मी में हम कहें कि चीफ आर्मी स्टाफ ऑल इन ऑल है। अपेरेंटली ही इज पावरफुल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, लेकिन इवन आर्मी के अंदर भी बहुत सारी आवाजें हैं। लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कहना जो है वो बहरहाल मैटर करता है, इसलिए कि वही पॉलिसियां बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसियां बनाते हैं। लेकिन इस सारे खेल में देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच पीस के जो हैं अमल बहुत सारे माजी में भी हुए, और वो कोई ना कोई मसला हो जाता था, कोई ना कोई प्रॉक्सी टेररिज्म हो जाती थी, तो पीस वो खत्म हो जाता था। अब जो पीस की बात आर्मी चीफ कर रहे हैं वो जरा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि उनकी इस बात उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही वो नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में नहीं की, बल्कि उससे कोई ऑलमोस्ट 1 महीना पहले भी उन्होंने ये बात की थी। और आप ये देख लीजिए कि उसके बाद पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री जो ऑपरेशंस के जो हैं डायरेक्टर जनरल्स, उन्होंने आपस में राब्ता भी किया, तो सीज फायर हुआ। तो वो बात तो जो उन्होंने रिसेंट की है, इससे पहले उस पर अमल होना शुरू हो चुका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत कैसे सुन रहा है उनकी ये बात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो साफ कहा था कि हम गोली और बारूद के माहौल में बातचीत नहीं सुनेंगे। अब जब वो बातचीत सुन रहे हैं, 2 साल से जो इल्तवा में पड़ी हुई थी वाटर ट्रीटीज की मीटिंग वो भी हुई है, तो वो अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि भारत को कहीं से इंश्योरेंस मिली है। जैसे कि दुनिया का प्रेस में आया कि यूएई के भी फॉरेन मिनिस्टर गए भारत और जयशंकर जी से मिले, और उन्होंने भी पीस ब्रोकरेज का काम किया। लेकिन आपको और मुझे पता है यूएई कोई इतनी बड़ी शय तो है नहीं है, वो ऑफ कोर्स अमेरिकन की वजह से हुआ होगा, क्योंकि नई जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्होंने ही भारत को, मेरा ये गुमान है कि कोई ना कोई इंश्योरेंस दी है, और वो अरबों के जरिए दी होगी, क्योंकि वो सऊदी अरब, यूएई, अब यूएई जो बोलेंगे वो सऊदी अरब की जुबान होगी, और सऊदी अरब जो कुछ बोलेंगे वो अमेरिका की जुबान होगी। बड़ी सीधी सी ये इक्वेशन है। तो चाइना का जाना पीछे भारत से, तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिनेरियो है जो कि नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद हम तोक्को करते थे, इसलिए कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो उनके पास टाइम, अब 4 साल तो हैं कम से कम उनके पास, और 4 साल में से उनका ये पहला ही साल है, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स तो लेने हैं। चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है उनके लिए, तो उस स्टेप्स में फिर पाकिस्तान और भारत
के मसले को भी हल करना। और भारत मुझे लगता है बहुत फर्म है कि भाई हम किसी किस्म की टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इस बार नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान के किसी रोग एलिमेंट ने कोई काम बुरा कर दिया तो मैं आपको कि मेरी ये असेसमेंट है कि भारत का फिर रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा, और वो रिटेलिएशन सिर्फ भारत का नहीं होगा, वो इंटरनेशनल रिटेलिएशन भी होगा। तो इसलिए ये बात पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब समझते हैं, चूंकि आफ्टर ऑल उनको भी पता है कि ये वो वाले हालात नहीं है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या फिर इनकी कोई कमजोरी है, तो बिल्कुल इनकी कमजोरी है। इनको ये अंदाजा है कि हम अब उस पिच पे नहीं खेल सकते। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत शदीद है। पहले भी दोस्तियां भारत से करते थे, लेकिन उस वक्त क्या होता था कि अरब भी हमारे साथ होते थे, यानी पाकिस्तान के साथ पैसे वैसे दे दिया करते थे, अमेरिकन भी दे दिया करते थे, IMF से भी आ जाते थे, फैटफ भी इतना सख्त नहीं होता था। अब कोई 2.5-3 साल से फैटफ की तलवार जूं की तूल लटकी हुई है, और वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा है कि शायद फैटफ ना हिले, शायद अगली मीटिंग में भी अगर ग्रे में ही रखे, अगर ब्लैक में नहीं जाते तो ग्रे में रहने से अब तक इनको 2.5-3 साल में काफी नुकसान हो चुका हुआ है। ऑलरेडी कंट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो ये सारे का सारा दबाव भी है। और फिर अमेरिकन का भी कहना है पाकिस्तान को इनडायरेक्ट थ्रू अरब्स कि भाई हम ये अफोर्ड नहीं करते कि आप इस तरह की फजा वहां पे बनाए रखें, जबकि आप कुछ करने के लायक भी नहीं है, कश्मीर ले भी नहीं सकते। लेकिन हमारा जो पूरे का पूरा जो रीजनल जो इस वक्त टसल है चाइना के साथ, आप बीच में फंसे हुए हैं, चूंकि चाइना से भी आपको कोई फायदा नहीं है, ये भी अमेरिकन का भी कहना, और पाकिस्तान के साथ है इस बात का अंदर से। वो बेशक कहते फिरें जी कि वो दूध से ज्यादा, वो शहद से ज्यादा हमारी मीठी दोस्ती है और हम हिमालय से ऊंची दोस्ती है, लेकिन वो पाकिस्तान भी समझता है, मतलब उनके डीप स्टेट के इदारे समझते हैं, जो पैसे खाने वाले लोग हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान मजबूर है भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पहले वाला भारत नहीं है। पाकिस्तान हमें पहले कई बार धोखा दे चुका है, दोस्ती के नाम पे कई सारे जंगे उसने हमारे साथ लड़ी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि कोई भी देश उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि UAE ने भी मदद मांगने से मना कर दिया, और तो और $1 बिलियन का जो उन्होंने कर्ज पाकिस्तान को दिया था वो भी वापस मांग रहे हैं। ले देकर पाकिस्तान का एक ही दोस्त बचता है, वो है चाइना। उसने भी उसे लोन देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से FATF ने काफी सारी सैंक्शंस लगा दी हैं और पाकिस्तान को बहुत सारा लॉस हो रहा है। इसी के कारण पाकिस्तान ने मजबूरी में भारत के साथ शांति वार्ता के लिए कदम बढ़ाया है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीस टॉक तो ठीक है, लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो मोदी उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में।